दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, फिर से स्वागत है आपके मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे सऊदी अरब जाने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। रिक्रूटमेंट एजेंसी से लेके आपका वीज़ा लगने से लेके गमका का मेडिकल हो, चाहे सऊदी अरब जाने के बाद आप कैसे बैंक अकाउंट खोलेंगे, कौन सा सिम लेना है। सऊदी अरब में पूरा डिजिटलाइज हो गया है, तो वहाँ पे सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, तो इस वीडियो में पूरा बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको सऊदी अरब जाना है तो पहले आपको वहाँ के लिए जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या जो सऊदी अरब के लिए चाहे गल्फ़ जॉब के लिए असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स आता है, मुंबई में न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन भी मिलता है, उसके थ्रू देख के आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने से पहले एक अच्छी एजेंसी में आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बाद आपको अपना सैलरी नेगोशिएशन सब कुछ करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपको एक ऑफ़र लेटर देती हैं। तो ऑफ़र लेटर में सब कुछ सैलरी वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है। अगर वो सब कुछ सही है तो उसको साइन करेंगे आप। उसके बाद आपका वीज़ा आता है। वीज़ा के लिए कंपनियों के पास होता है, ठीक है, मोस्टली वो बल्क वीज़ा रहता है, तो वीज़ा मोस्टली रहता है। फिर वीज़ा जैसे ही आएगा जो भी आपका ट्रेड का, उसके बाद वीज़ा आने के बाद आपका मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, गमका मेडिकल। तो गमका मेडिकल के लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। तो गमका मेडिकल में कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है और गमका मेडिकल में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे आप उसको ऑनलाइन अपना चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है ऊपर। तो ऊपर आप देख सकते हैं, उसके थ्रू जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गमका के मेडिकल के लिए आप जाएँगे, गमका का मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप पास हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो आपका जो मेडिकल सेंटर बताएगा कि आपका गमका का मेडिकल पास हो गया। फिर मेडिकल वाला आपसे मोफ़ा का नंबर माँगेगा। तो मोफ़ा नंबर आप अपने एजेंट से पूछेंगे तो एजेंट आपको मोफ़ा नंबर देगा। फिर मोफ़ा नंबर वो जो आप मेडिकल सेंटर में देंगे, तो फिर आपका उस मोफ़ा नंबर के थ्रू एक मेडिकल रिपोर्ट जनरेट होगा और फिर वो आपको मिलेगा। फिर आपको वो मेडिकल रिपोर्ट को और जो आपका पासपोर्ट है, ये सब चीज़ के और फ़ोटोज़ वगैरह ले जाके आप एजेंसी में देंगे, ठीक है। तो कुछ वीज़ा में जैसे आज के डेट में एक स्किल टेस्ट होता है, इंडिया में वो शुरू हो गया है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कुछ में रहती है, ठीक है। तो आप ये पहले भी बात कर सकते हैं, भाई हमको स्किल टेस्ट वाला वीज़ा नहीं चाहिए इस तरीके का। तो अगर स्किल टेस्ट होता है तो उसका भी 2-3 जगह है, वहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो रिक्वायर्ड है आपके वीज़ा के कैटेगरी के हिसाब से तो आप स्किल टेस्ट कराएँगे। फिर ये सारी चीज़ें आप अपने एजेंट को देंगे। फिर उसके बाद एजेंट आपका वीज़ा स्टाम्पिंग का प्रोसेस करेगा। तो अभी डिजिटल हो गया है पूरा, तो ई वीज़ा आता है, स्टैम्प नहीं होता है। तो ई वीज़ा आएगा, ई वीज़ा आ जाएगा, फिर एजेंसी आपको बताएगी कि भई आपका वीज़ा लग चुका है। उसके बाद आपको एक पूरा ऑफ़र लेटर आएगा, पूरा डिटेल में। तो ये जो ऑफ़र लेटर रहेगा ये आपको सऊदी में भी वहाँ पे मिलेगा। जब आपको वहाँ पे सऊदी में आप पहुँच जाएँगे, आपका अकामा बन जाएगा, एक क्यूआ पोर्टल होता है, उसके थ्रू में आपको वहाँ पे भी ये सेम ऑफ़र लेटर आता है। इसीलिए इस ऑफ़र लेटर को साइन करने से पहले सब कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिए, पढ़ के प्रॉपर चेक कर लीजिए कि क्या-क्या लिखा है। क्योंकि जो भी टर्म्स कंडीशन इस पे लिखी है, ये सऊदी में वही सब एप्लीकेबल होगा। वहाँ जाके फिर आप कोई ऑब्जेक्शन इसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्यूआ पोर्टल के अपने उसके बारे में, आपके ऑफ़र के बारे में, ठीक है। तो जैसे फिर ये आपने ऑफ़र लेटर अपना साइन कर लेते हैं, इसको भी साइन करके देना पड़ता है कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद आपका टिकट होता है। टिकट होता है, फिर टिकट के थ्रू आप फिर आपको जो भी आप फ़्लाइट से आप उड़ेंगे। तो बहुत तो भाई क्या करते हैं, जब सऊदी जा रहे हैं तो वो एयरपोर्ट पे ही, चाहे दिल्ली, मुंबई में सऊदी का सिम मिलता है, वो परचेज़ कर लेते हैं। तो वो लेना वहाँ से भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन यही है आपको, अपने पर्सनल अच्छे एडवाइस यही रहेगा मेरा कि आप सऊदी में लैंड करने के बाद जहाँ भी आप जाएँगे, वहीं पर वहाँ के इस नेटवर्क के हिसाब से सऊदी में बहुत सारा सिम है, एसटीसी का सबसे अच्छा है और भी बहुत सारी सिम कंपनी है। लेकिन जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ कौन-सा सिम काम कर रहा है, तो मोस्टली एसटीसी काम करता है, एसटीसी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसका आप सिम वहाँ से ले लीजिए। उसके बाद सऊदी जब आप पहुँचते हैं, आपकी कंपनी आपको रिसीव करने आती है, तो अगर सब कुछ टाइम वगैरह सही है तो कंपनियाँ सेम डे ही आपको मेडिकल के लिए भेज देती हैं सऊदी में, क्योंकि सऊदी में भी आपका फिर से मेडिकल होता है, ठीक है। लेकिन जब इंडिया में आप क्लियर कर लिए हैं गमका का मेडिकल तो वहाँ भी ईज़िली हो ही जाता है। तो वहाँ फिर आप जाएँगे मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में वहाँ पे आपका चेस्ट का एक्स-रे होगा, ब्लड टेस्ट होगा और स्टूल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन में मैसेज के थ्रू आपको कन्फर्मेशन आ जाता है कि आपका मेडिकल क्लियर हो गया। जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा और आपका अब अकामा बनने के लिए चले जाएगा।
अभी अकामा कई कंपनियाँ 6 महीने का लगाती हैं, कई साल भर का लगाती हैं, कंपनियाँ अपने काम के हिसाब से लगाती हैं, ठीक है। तो उसमें 10 से 15 दिन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और छुट्टियों के ऊपर। तो आपका फिर जब आपका 15-20 दिन में जैसे ही आपका अकामा आ जाएगा, तो कंपनी आपको बता देगी कि आपका अकामा आ गया है और आपका अकामा आपको दे देगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सिम लिया है, सपोज़ आपने एसटीसी का सिम लिया है, तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आस-पास में एसटीसी का जो सेंटर होगा, एसटीसी का ऑफ़िस, वहाँ पे आपको जाना है पर्सनली, और आपका जो अकामा है, ठीक है, जो नेशनल आईडी है वो ले आकर उनको देना है। वो देख के फिर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो आपका ये सिम है, अब ये परमानेंटली आपके साथ आपके मतलब आपके अकामा के साथ जुड़ जाएगा और लिंक हो जाएगा और चलते रहेगा। अगर आप इसको लिंक नहीं करेंगे तो ये सिम आपका कुछ महीनों में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सऊदी में भी पूरा डिजिटलाइज हो गया है, वहाँ पे हर कुछ सब कुछ आपको खुद से करना है, चाहे बैंक अकाउंट चाहे कुछ भी। तो जैसे ही आप अपना एसटीसी का सपोज़ सिम आपने एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद आपको अबशर अबशर वहाँ की एक तरह से नेशनल आईडी का पोर्टल है, मतलब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अबशर के लिए में आपको लॉगिन करना है। तो कैश सेंटर होता है कि वहाँ पे मॉल्स में भी होते हैं, जैसे हमारा एटीएम मशीन होता है उसी तरह का कैश सेंटर होता है। तो वहाँ पे आप जाएँगे, वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से और वीज़ा नंबर से आप उसमें डालेंगे और आपका फिंगरप्रिंट उसमें लेगा, ठीक है। जो फिंगरप्रिंट आपने जब सऊदी में लैंड किया होगा, ठीक है, तो जो एयरपोर्ट पे लगा होगा, ठीक है, तो वही फिर से आपका फिंगरप्रिंट करेंगे, उसको मैच करेगा, और जैसे ही फिर आपका सब कुछ मैच होगा, क्लियर हो जाएगा, ओटीपी वगैरह आएगा, उसके बाद आपका अबशर में लॉगिन हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, कि सऊदी में अपना बैंक अकाउंट खुद से खोलना पड़ता है। तो मोस्टली वहाँ बहुत सारे बैंक हैं, सब ऑनलाइन हैं, जो फ्री जीरो मेंटेनेंस में जीरो बैलेंस पे खुल जाते हैं। लेकिन इंडियन के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, अल राजी बैंक में अकाउंट खोलें। तो फिर आप अल राजी बैंक के अकाउंट खोलेंगे, तो इसमें कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे एटीएम बना सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इसको देख लीजिए, ऊपर लिंक दे दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना अल राजी में पूरा आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अल राजी में अकाउंट खोलने के लिए नफास ऐप, एक और नफास ऐप करके है, उसको भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस पे वीडियो बना चुका हूँ। तो मतलब सोचिए कि सऊदी में सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, कोई सब कुछ आपको खुद से करना है। तो फिर आपका वहाँ बैंक अकाउंट खुल जाएगा। फिर ये बैंक अकाउंट आप कंपनी को देंगे, फिर कंपनी इसी में आपका सैलरी देगी। तो इस तरीके से होता है। फिर जैसे ही आपका अकामा वगैरह सब कुछ लग जाता है, तो वहाँ एक क्यूआ पोर्टल है। क्यूआ पोर्टल में ही जो इंडिया में आपको ऑफ़र लेटर मिला था, वहाँ फिर से वही सेम ऑफ़र लेटर आपको आएगा, डिजिटल ऑफ़र लेटर। और वो आने के कुछ 10 दिन के अंदर आपको उसको एक्सेप्ट करना रहता है। वहाँ ऑप्शन आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है? या फिर उसमें आपको कुछ चेंजेस करवाना है। तो मोस्टली इंडिया में अगर आप एक्सेप्ट कर लिए हैं तो करना ही पड़ता है, ठीक है? और अगर मान लीजिए इंडिया में कुछ आपको बोला है, सपोज़ इंडिया में कुछ सैलरी बताया, वहाँ कुछ अलग दे रहा है, तो आप यहाँ पे उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि भाई इसको अल्टरेट करो, चेंज करो, ठीक है? मोस्टली सही रहता है, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन होगा तो ऐसा कोई हेर-फेर नहीं होता है। फिर उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही आप मतलब कंपनी के साथ आपका पूरा प्रॉपर आप कंपनी एम्प्लॉई हो गए, सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।